हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने सुना होगा, कभी कभी हम ऐसे सपने देखते हैं, मतलब आपने सुना भी होगा, फील भी किया होगा, कई टाइम एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हम ऐसे सपने देखते हैं पर वो ना हमको सपने ड्रीम कम रियलिटी ज़्यादा लगती है। लाइक ऐसे कि हाँ कुछ हुआ अपने सपने में, कुछ सिचुएशन, एंड हमें कंफ्यूज हैं कि वो रियलिटी थी या ड्रीम था। समटाइम्स हम सो के एकदम से उठते हैं एंड हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ अभी, एंड हम बहुत डर जाते हैं। जैसे कि इतना डरते हैं कि अपन को ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साथ रियलिटी में वो चीज़ हो गई, या फिर वहाँ पे कोई चोट लगती है तो हमारी बॉडी पे वो मिलती है हमको चोट, या कभी पैरालाइज हो जाना, और ऐसे नाइटमेयर्स, ये सब होता है। तो ये कितना डरावना होता है ना जब कोई फेस करता है। तो आज की जो कहानी है वो सेजल की है। सेजल ना लाइक ऐसे वो ऐसे मतलब कॉलेज गर्ल है जो हॉस्टल में रहती है, घर से बाहर रहती है। तो सेजल ना ऐसे उसका नॉर्मल रूटीन होता है कि रात को सो जाती है टाइम से, खाना वाना खा के हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल का खाना खा के। उसको ऑफ कोर्स पसंद किसी को नहीं होता, मैं क्या ही बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो ऐसे सो जाती है और फिर सुबह उठ के कॉलेज बोले जाना और ऐसा फ्रेंड्स के साथ घूमना, यही उसका रूटीन होता है। पर ना सीरियल ना अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो भी कर रही होती है। मतलब उसका नॉर्मल है कि वो एक मतलब वो अपनी ना अपनी बॉडी के लिए बहुत हेल्थ फ्रीक है, तो उसको ना जल्दी सोना प्लस पूरी नींद लेती है वो, क्योंकि उसको ना दिन भर फिर टायर्ड फील होगा, एक्सरसाइज करेगी तो ये सब लाइक हेल्थ फ्रीक बहुत ज़्यादा है। तो ना सेजल बताती हैं कि ना एक दिन वो ऐसे सोने गई एंड उनको ना ड्रीम आया कि मतलब वो उनको सो गई और उनको ड्रीम आया कि ना वो अपने सपने में ऐसे कहीं एक ट्रेन स्टेशन नहीं होता उसके बाजू में खड़ी हुई हैं। मतलब उनका जो ड्रेसअप करके वो सोई हैं उसी ड्रेसअप में खड़ी हुई हैं, एंड वो एकदम रियलिस्टिक उनको फील हो रहा है कि वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। एंड वो ना ऐसे ट्रेन नहीं, मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन। और वो ना कुछ ऐसे बहुत पुराने टाइम में चली गई, ऐसे सपने में उसने बताया कि वो ना बहुत पुराने टाइम में चली गई है। मतलब इतना भी पुराना टाइम नहीं, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, जब मेट्रोस चलती थी तब की बात है। इतना भी ज़्यादा नहीं कि इंसिडेंट टाइम में चली गई, नहीं नहीं। तो जब मेट्रोस चलती थी, मतलब ऐसा कि वो थोड़ा सा जब पैदा हुई थी ना उससे थोड़ा सा दूर चली गई, मतलब टाइम के पीछे। तो ऐसे रहते ना, कभी कभी सपनों के कोई लॉजिक भी नहीं होते, तो काइंड ऑफ वैसा भी था। तो ऐसे ना वो गई एंड वो देखती है कि वो नाइट सूट में है जो वो पहने हुए है, और उसका लुक नॉर्मल डिट्टो वैसा ही है जैसा वो मतलब करके सोई हुई है। और वो देखती है ना कि वो किसी मेट्रो का वेट कर रही है, और वो कहीं जाने के लिए ना कुछ सामान रखे हुए हैं, उसको खुद नहीं पता वो सामान है क्या, और वो कुछ रखे हुए हैं एंड वो वेट कर रही है ट्रेन का। मतलब उसको ऐसा दिखा, बट वो एकदम जब वो ऐसे ड्रीम में गई ना तो वो ऐसे शॉक हो गई कि मैं कहाँ हूँ, ऐसे करके। एंड देन ना वो उसको कुछ टाइम बाद देखती कि उसके सामने ना एक मेट्रो है, वो रुकी, मतलब मेट्रो स्टेशन पे ऑफकोर्स रुकेगी। वहाँ से एक अंकल निकले जो ओल्ड एज हैं, वो निकले एंड वो इससे बोल रहे हैं कि आप ना मेट्रो में जा सकती हैं, ऐसे करके। एंड वो मेट्रो में गई और उसको ना उस मेट्रो में ना सारे लोग एकदम बियर्ड तरीके से देख रहे हैं, मतलब घूर के देख रहे हैं। और वो लोगों का ना गेटअप, लुक और उनका जो ड्रेसिंग सेंस वो नॉर्मल नहीं है। लाइक बहुत बियर्ड है कि सारे ना ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं, लाइक ब्लैक ड्रेस भी नहीं कि अलग अलग तरीके की ड्रेस पहने हैं, वो सारे लाइक गाउन्स होती हैं नन वाली। मतलब खाली पूरा गेटअप नहीं है नन वाला, खाली जो नन गाउन पहनती है ना वो वाला, सारे गाउन पहने हैं। और जो जो मेल है ना वो वाइट कलर का ऐसे लाइक कुर्ते पजामे टाइप में डाले हुए हैं, और फीमेल सारी गाउन पहने हैं। वो ना एकदम से वो ऐसे सीरियल वाइज बैठे हुए हैं, जो मेट्रो के उस पर मेट्रो में सीरियल वाइज बैठे हैं, जैसे कि एक औरत फिर एक आदमी, फिर औरत फिर आदमी फिर औरत। और ऐसे ना उसकी पूरी जो ट्रेन है वो पूरी भरी हुई है। एंड उस पूरी ट्रेन में वो मतलब जो है वो लड़की खाली वही एक ऐसी है जो ना नाइट सूट पहने, वो ब्लैक कलर का नहीं है, मतलब वो दूसरे कलर का है। तो वो ऐसे ना
ऐसे मतलब वो ऐसे ना ऐसे अनकंफर्टेबल हो गई और लाइक काइंड ऑफ डर नहीं लगता कि लाइक लोग उसको इतने वियर्ड तरीके से देख रहे हैं उस ड्रीम में, मतलब उस ट्रेन में, एंड इतना वियर्ड तरीके से देख रहे हैं। एंड ना उसके बाद वो ये सब नोटिस कर रही है, ऑब्जर्व लोगों के मोमेंट्स और लोग क्योंकि मतलब कहाँ देख रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब इट मीन्स उनको स्टेयर कर रहे हैं, वो अनकम्फर्टेबल हो गई। और उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद ना वो ऐसे जाती है, उसको ना वो ट्रेन के गेट के यहाँ पे खड़ी थी, वो ट्रेन मतलब सॉरी मेट्रो एक स्टेशन पे जाके रुकती है। वहाँ से ना एक आदमी आता है जिसके हाथ में गन है, और ना वो एक औरत का जो खोपड़ी नहीं होता, इट मीन्स कटा हुआ गला, ऐसे ना उसकी चोटी पकड़ के ना ऐसे जैसे पर्स नहीं ले जाते नॉर्मली, लेके जा रहा है। उस ट्रेन में चढ़ा एंड वो डर गई। लाइक वो क्लियरली उसने बताया कि वो क्लियरली देख सकती है थी, मतलब उसको, कि वो लड़की मतलब जो भी वो औरत थी, लेडी थी जिसका गला कटा हुआ था, उसके गले में से ना खून ऐसे बगर रहा था, बट वो खून ऐसे गिर रहा था ना, तो वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा देखने में ऐसा लग रहा था कि हाँ वो बहुत टाइम का गला कटा हुआ है, जिससे ना वो जितना एकदम से खून बगर रहा है वो सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। और वो ना इसे पर्स की तरह पकड़े हुए है उसको, और उसके हाथ में ना एक गन है, और ना वो ऐसे नहीं रहता बेल्ट टाइप में जहाँ पे वो लोग चाकू और तलवार रखते हैं, वैसा वाला वो उसको बेल्ट टाइप है। और ना वो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे ब्रिटिश रूल के लोग नहीं रखते थे, जो वो लोग रखते थे, तो वो काफ़ी ब्रिटिश टाइप के लुक रखे था। एंड वो उसको बहुत नॉर्मली लेके जा रहा है, एंड एवरी वन भी लाइक कुछ नहीं है, नॉर्मल है। एंड वो बहुत डर गई है, एंड वो देख रही है लोग कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे, लोगों को कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत नॉर्मल है। जैसे कि नहीं होता कोई इंसान पर्स लेके जा रहा है, कौन ही देखता है पर्स को, नॉर्मल है सब रखते हैं, वैसे ही उसको भी देख रहे हैं ना कि वो नॉर्मली पर्स रखे हुए, सॉरी पर्स नहीं, वो कटा हुआ सर रखे हुए है। एंड वो क्लियरली देख सकती है वो औरत एकदम ब्लैक है, काली, मतलब उसका स्किन कलर काला है। एंड ना उसके होठ जैसे मरने के बाद नहीं हो जाती, एकदम सूख जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, वैसा है। और उसकी आँख खुली हुई हैं, ऊपर उसकी आँख खुली हुई हैं। प्लस पॉइंट पता है उसमें क्या था, कि उसकी जो आँखों की जो पुतली नहीं होती हैं, वो एकदम छोटी छोटी हैं, जैसे कि बिंदी जैसी होती हैं, वैसी हैं। और ना उसको ना ऐसे तिरा तिरा नहीं समझते आप, ठंडी में तिर जाते हैं, गाल फट जाते हैं ना, वैसा वैसा उसको ना पूरा फेस हो रखा है। एंड वो लेके जा रहा है बहुत इजीली, एंड वो ऐसे उसको क्रॉस करता है, उसके बाजू में आता है वो आदमी, एंड वो सीधा चला जाता है, और वो लास्ट वाली ब्रेंच पे बैठ जाता है, मतलब लास्ट जो होता है ना उस गेट से सीधा, मतलब वो मेट्रो के पीछे वाला, मतलब मेट्रो के सबसे लास्ट वाली जगह पे बैठ जाता है। एंड वो भी उसको देख रहा है, पर मेन चीज़ क्या है कि वो उसको देख रहा है, उसकी जो खोपड़ी है ना जो वो रखे है, वो भी उसको स्टेयर कर रही है। एंड उसके कुछ टाइम बाद ना लोग ना, ऐसा होता है कि ट्रेन फिर और चलती है, मतलब मेट्रो है वो आगे चलते जा रही है, चलते जा रही है। एंड वहाँ पे एक वो आता है लाइक स्टेशन, वहाँ पे ना ये सारे ब्लैक और वाइट आउटफिट वाले जो आदमी थे, मतलब औरत और आदमी, वो सारे एक साथ निकलते हैं, मतलब एक साथ निकल जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है वो इंडिया की लोकेशन नहीं है जहाँ पर वो है, वो लोकेशन इंडिया की नहीं है, पर वो ना ऐसे लोकेशन नहीं है, बट ना उधर के लोगों को थोड़ा आदमियों की आउटफिट धोती कुर्ते वाली तो वो इंडिया की जैसी थी, बट वो लोकेशन है वो इंडिया की नहीं है। और उसको पता नहीं कि अब वो क्या करे, क्योंकि सारे लोग निकल गए हैं, वो आदमी उसको घूर रहा है, और वो खोपड़ी भी। एंड वो भी चाहती है निकलना, वो जितने में निकलना चाहती है और ऐसे पैर आगे बढ़ाती है, उतने में ना मतलब जाने को होती है उतने में गेट ही लग जाता है, एंड वो ट्रेन चलने लगती है। एंड ट्रेन ना थोड़ी देर चलती है, 20-30 मिनट, एंड वो कंफ्यूज है पूरा, लाइक डर चुकी है। और फिर उसके बाद ना एक ऐसे ना एक वो आता है स्टेशन, ट्रेन स्टेशन आता है। वो ट्रेन स्टेशन ना ऐसा होता है कि जो मतलब वो ट्रेन स्टेशन ऐसा होता है ना कि वहाँ पे ना इतना लाइक कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई टेलीफोन है, टेलीबूथ, ना कुछ, मतलब वो एकदम खाली एक जगह है जो स्टेशन के जैसी है, ना कोई इंसान है, ना कोई टेलीफोन मतलब टेलीबूथ है, और ना ही कोई शॉप्स है। एंड वो आदमी उसको ऐसे इशारा करता है, ऐसे लाइक जैसे जाने का इशारा कर रहा हो, एंड वो उसको देख के बहुत डर जाती है।
एंड वो उस ट्रेन से उतर जाती है। एंड जब वो उतर जाती है ना तो वो ट्रेन चली जाती है, वो आदमी नहीं उतरता है, वो ट्रेन चली जाती है। एंड ना वो इतना डर जाती है एंड उसको ना आसपास कोई नहीं दिख रहा होता, तो उसको ना दिमाग में ऐसा आता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। इससे सपना आता है, मतलब सही सपना नहीं, सपने में ही देख रही है सब। वो ऐसा सोचती है मैं क्या करूँ। एंड ना वो जैसे ही थोड़ा चलती है एंड सडनली देखती है कि पीछे कोई ऐसे खड़ा है, मतलब पीछे ना उसके कोई खड़ा है। एंड जैसे वो मुड़ के देखती है ना, वो आदमी भी उसका, मतलब वो आदमी उसके पीछे खड़ा है। वो जो औरत है ना, वो औरत और जिसका सर था उसके हाथ में, उसको भी वो रखे हुए है, पर वो अपने हाथ में, जिस हाथ में गन रखे था उस हाथ में गन हटा के वो चाकू लिया और खुद के गले को ना ऐसे हंस हंस के, मतलब बहुत तेज हंस रहा है और ऐसे काट रहा है वो अपने गले को। और वो देख रही है ड्रॉप बाय ड्रॉप खून गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं, बहुत ज़्यादा खून गिर रहा है। एंड वो ना अपने आप को गले को बहुत ज़्यादा काट रहा है, लेकिन वो अपने गले को आधा काट चुका है, पर फिर भी उसके वो हंस रहा है, बोल रहा है, पर वो बोल नहीं रहा, वो हंस रहा है। उसके ऐसे ना आंखें पूरी, गला काट रहा है वो, उसकी आंखें सब बड़ी बड़ी हो गई हैं, लाल पड़ गई हैं और आंखों में से तो खून आ रहा है उसको। वो अपने गले पे ना इधर स्टेप करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। वो ये सब देख के ना इतना डर जाती है कि वो सीधा भागती है, वो सीधा भागती है ना। तो ऐसे उसको ना, ऐसे वो भागती है, जैसे वो स्टेशन से बाहर जाती है ना, वो एकदम ऐसे जाती है एंड वो देखती है वो एक मार्केट में पहुंच चुकी है, मतलब स्टेशन से बाहर मार्केट ही उसके सामने दुकान, जैसे भी एरिया है, नॉर्मल एरिया जैसे स्टेशन से बाहर होता है, सारी दुकान बंद है, कोई भी नहीं है, एक पंछी तक पर नहीं मार रहा है वहाँ पे। वो अकेली है और वो अपने आप को, वो आदमी स्टेप करते हुए खुद को गले को स्टेप कर रहा है, काटते काटते उसके पीछे आ रहा है। और वो लिटरली इतना डर जाती है, वो वहीं पे गिर जाती है ना। उसमें उतने में वो सपने पे से उठ जाती है, तो वो सपने पे से उठ जाती है, बट ना वैसे सपने से तो उठ गई है, पर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही। एंड वो देख रही है, मतलब उसका रूम है जहाँ पे वो सो रही थी, उसका मतलब उसके फ्रेंड्स भी वहीं सो रहे थे, और वो देखती है उसके साइड में, उसके साइड में बेड के साइड में एक आदमी खड़ा है। वो भी मतलब पैर है ना, मतलब पैर है जहाँ पे पैर करते हैं, पैर की साइड पे आदमी खड़ा है और वो अपने आप को स्टेप कर रहा है, मतलब एकदम मार रहा है, एकदम बार बार अपने चाकू अपने आप को मार रहा है गले को और हंसे जा रहा है। और वो इतना मतलब हो गई है कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगे हैं, वो पैनिक करने लगी है, बट वो मूव नहीं कर पा रही है। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो एकदम से ना मूव कर पाती है एंड वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है ना, एंड वो वहीं पे गिर जाती है। फिर उसके बाद में उसके फ्रेंड व्रेंड उठे होंगे एंड फिर उन लोगों ने ऐसे उसको, बेहोश, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था उसको। एंड उसके बाद वो ना ऐसे देखती है, मतलब उस उठी सुबह में, फीवर वीवर आ गया था, फिर वो डॉक्टर को दिखाया, फिर वो उठी एंड उसके बाद वो मतलब उससे मतलब बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये सपना है, क्योंकि उसको इतना रियलिस्टिक सपना था कि उसको ना बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सपना है। वो ऐसे बहुत डर चुकी थी, वो अकेले वॉशरूम नहीं जा रही थी, नहा नहीं रही थी, मतलब अकेले नहीं जा रही थी कहीं पर भी। पर फिर बड़ी मतलब इतना बीमार हो गई थी तो उसके पेरेंट्स को कॉल लगा दिया और फिर वो घर आ गई। और फिर ना उसके कुछ टाइम में, जब तक उसने ना नहाया नहीं था, कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, वो जैसी कंडीशन में वैसी ही है। फिर वो अपने घर आई एंड घर आने के बाद ना ऐसे वो बहुत ज़्यादा, उसको ऐसे गर्मी का टाइम था ये, तो गर्मी का टाइम होता है ना, तो उसको ना नहाने का था। अब वो उसको मतलब उसकी मामा ने बोला ना कि चल, मैं मतलब इतनी डर गई थी वो कि मम्मी को उसके वॉशरूम में लेके गई, मम्मी वहीं पे खड़ी रही और उसने नहाया। तब उसने देखा ना उसको घुटने पे जो चोट लगी थी, मतलब वो गिरी थी ना तब उसको चोट लग गई थी, और वो स्टिल उसके पैर पे वो चोट है। ऊपर उसने, उसको लगा ना, उसने इतना सोचने का ट्राई किया कि मेरे को कहीं ये ऐसे तो नहीं लग गई, वैसे तो नहीं लग गई, पर उसको कहीं नहीं लगी थी ऐसे चोट। वो इतना डर गई ना, उसने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, वो देखो मेरे को यहाँ पे चोट है। पर उसकी मम्मी ने भी सेम बात बोली जो उसने सोचा था कि बेटा कहीं गिर गई होगी, तू तुझे ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए तुझे ना ये लग रहा है। पर ना उसकी मम्मी काइंड ऑफ ये भूत भूत पे बिलीव करती थी और ऐसे ड्रीम्स पे बिलीव करती थी,
तो उन्होंने उसको ऐसे तो बोल बोल दिया कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके कुछ टाइम बाद उसने ना, जब वो नहा के बाहर निकली तो उसकी मम्मी ने ना उसके पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके पापा ना, उनके बाजू में एक पंडित जी रहते थे उनकी कॉलोनी में। मतलब वो अच्छे खासे पंडित थे, मतलब वो एक रहते ना पूजा कराने वाले पंडित और भूत प्रेत को भगाने वाले पंडित, मतलब मिक्सअप थे, उनको सब आता था। तो उनको बुलाया एंड उनने ना फिर ऐसे उनने बोला कि बेटा सोने से पहले ना हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो, और क्या बोलते हैं, ये चाकू होता है ना धार वाली चीज़, उसको रखा करो, क्योंकि ना पैरानॉर्मल चीज़ें धार वाली चीज़ से डरती हैं। और ऐसे ना बस ऐसे ना नहा धो के सोया करो, गंदी चीज़ें मतलब गंदे बोलो ऐसा नहीं मत करना कि तुम नहाए नहीं हो, नहा के सोना मत, और कहीं से आओ ना तुम पैर जरूर धोना, वरना वो ऐसे साथ में लग जाती हैं। अगर आप कहीं से आए हो और उसी हवा को आप क्रॉस करके आए हो और आपने नहाया नहीं, तो आपको वो साथ में लग जाती हैं ऐसे करके। और उस ड्रीम के बाद वो इतना डर चुकी थी ना लिटरली, फिर उसने ना अकेली तो नहीं रही वो वहाँ पर, जहाँ पर भी मतलब वो कुछ टाइम तक अपने घर में ही रही थी। मतलब उसकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा छूट गई थी, 1-2 महीने वो अपने घर पे रही थी। और फिर जब जाके वो उससे मतलब एकदम निकल पाई उन चीज़ों से, तो फिर वो दोबारा चली गई। पर उसके बाद से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं इतना कुछ। पर वो अभी भी उसने बताया कि अभी भी अगर वो ऐसी चीज़ें लाइक फील उसके साथ ऐसा वो सोचती है ना, तो उसको गूज़बम्स आ जाते हैं एंड उसको ना डर लगने लगता है। तो वो एकदम क्लियरली उसको पूरा सपना याद है, ऐसा होता है। तो गैस यही थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुना दी। बट ऐसा ना मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली स्टोरी में बताया था कि मुझे भी क्लियरली चीज़ें याद होती हैं, और अब मुझे भी बहुत स्कैरी चीज़ें याद रही हैं, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मुझे नॉर्मली सपने आते रहते हैं। तो मैं ये समझ सकती हूँ, आई डोंट नो आपने किया फेस नहीं किया, बट ऑलमोस्ट आपने भी किया होगा इसको फेस। और अगर आपने किया है तो आप बताना आपने क्या फील किया था। और अगर आपके पास कोई हॉन्टेड मतलब आपके पास ऐसे कोई भूत वाली स्टोरी है तो आप मुझे बताना, मैं आपकी स्टोरी अगली बार नरेट कर दूँगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, इस बार मैं अच्छे से एडिट करूँगी। हर बार मैं एडिट करती हूँ ना तो मेरे को उतनी तबीयत से नहीं रहती ना मेरी आजकल, तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी एडिट कर देती हूँ। इस बार मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी, मेरी आवाज़ क्लियरली आनी चाहिए और अच्छे से आपको सब कुछ सुनाई देनी चाहिए। बस प्लीज़ आई होप इस बार व्यू आ जाए, क्योंकि व्यू मेरे नहीं आ रहे हैं। वैसे मैं मानती हूँ कि मेरी पहले वाली वीडियो पे व्यू आने लायक भी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको दोबारा जब सुना तो मेरे को भी लगा ये क्या बना दिया मैंने। चलिए ठीक है, तो आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए स्टोरी कैसी थी। और हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे बता दीजिए डीएम में, आई मीन सॉरी डीएम में नहीं, कमेंट में। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि 1-2 कमेंट तो आती हैं। चलिए बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट।